तुम दोनों? हाँ माँ जी, आज जोमेटो से हमें जल्दी छुट्टी मिल गई थी। माँ जी, बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल से घर पहुँच पाए हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन सारे में गीला नहीं होना चाहिए। या फिर एक काम करो, यहीं पर खड़ी रहो जब तक तुम्हारे शरीर से पानी निकल ना जाए। बेचारी शिखा और ईशा दोनों बारिश में भीगते हुए दरवाजे पर खड़ी रह जाती हैं। तभी उसी वक्त उनकी तीनों जेठानी घर आ जाती हैं, जो अपनी सरकारी नौकरी से आई होती हैं। अरे अरे, तुम तीनों आ गई? हाँ माँ जी, हम तीनों आ गए, लेकिन इन दोनों को यहाँ क्यों खड़ा करके रखा है? ये दोनों बारिश में भीग कर आई हैं, इसीलिए। बारिश में तो हम भी भीगे हुए हैं माँ जी, तो क्या हमें भी यहीं पर खड़े होना होगा? हमारे कपड़ों से पानी भी टपक रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर आ जाओ। अपनी सरकारी नौकरी करने वाली बहू को तो पार्वती घर के अंदर बुला लेती है, लेकिन दोनों प्राइवेट नौकरी करने वाली बहू को वो वहीं छोड़ देती है। माँ जी, हमें अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी क्या? हाँ हाँ, आ जाओ, और आकर थोड़ा ब्रेड पकोड़े समोसे बना दो। पार्वती के कहने पर उसकी दोनों डिलीवरी करने वाली बहू घर के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में जाती हैं। सबसे पहले वो अपने कपड़े चेंज करती हैं और फिर रसोई में आकर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना शुरू कर देती हैं। मुझे नहीं समझ आता कि माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हें पता होना चाहिए कि हम प्राइवेट नौकरी करने वाली हैं, ऊपर से जोमेटो में डिलीवरी का काम करते हैं। इस वजह से हम दोनों को घर में वो इज्जत नहीं मिलती जो सरकारी नौकरी करने वालियों को मिलती है। तुमने सही कहा, इसी वजह से माँ जी हमें जरा भी प्यार नहीं करती। उन दोनों की ये बात उनकी तीनों सरकारी नौकरी करने वाली जेठानियां सुन लेती हैं, जिसके चलते वो अपनी सास को समझाती हैं। माँ जी, आपको ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए था। अरे वो भी तो इस घर की बहू ही है, जॉब वो भी करती हैं। हाँ माँ जी, ऊपर से हमसे ज्यादा मेहनत करती हैं। बेचारी धूप बारिश गर्मी सब कुछ बर्दाश्त करके फूड डिलीवरी करती हैं। और हमारा क्या है माँ जी, हम तो ऑफिस में जाते हैं, वहाँ जाकर बैठते ही हैं। ऑफिस में बैठने के अलावा हमारा और कोई काम ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे? तुम तीनों सरकारी नौकरी करती हो, एक बहू पुलिस में, एक बहू डॉक्टर, एक बहू वकील। उनकी नौकरियां तो मामूली सी हैं। क्या ही फायदा है ऐसी नौकरी करने का? अगर सरकारी नौकरी होती तो बात अलग थी। चलो मुझे इन सब के पीछे ज्ञान मत दो। पार्वती ऐसा कहकर बातों को टाल देती है।